क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के इस हरियाली मौसम में हरियाली तीज व्रत क्यों किया जाता है? क्यों सुहागिनें सज धज कर झूला झूलती है, मेहंदी रचाती है और पूरे दिन उपवास रखती है? इस व्रत के पीछे एक अद्भुत प्रेम कथा, जिसमें एक स्त्री ने 108 जन्मों तक तपस्या की और अंततः पाया स्वयं भोलेनाथ को पति के रूप में। सखियों, सावन का महीना कितना प्यारा लगता है ना। चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे जैसे नए वस्त्र पहन लेते हैं, हवा में ठंडक घुल जाती है और आसमान में काले बादल उमड़ते हैं। गांव-गांव में झूले पड़ते हैं, काले घने बादल उमड़ते हैं, नदियां लहरों में भर जाती है और औरतें हरे रंग के कपड़े पहनकर हाथों में सुंदर सुंदर मेहंदी रचाकर गीत गाती हुई झूले झूलती है। इसी सुहाने समय में आता है हमारा प्यारा त्योहार हरियाली तीज। लेकिन सखियाँ, क्या आप जानते हैं कि यह व्रत क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा छिपी है, जो हमें सीधे माता पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन तक ले जाती है। आज मैं आपको वही कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घर नन्ही कन्या पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। उनका हृदय किसी और के लिए कभी आकर्षित ही नहीं हुआ। लेकिन भगवान शिव तो गहन तपस्वी थे, जटाजुटधारी, बाघंबर ओढ़े, गले में सर्प धारण किए और कैलाश पर्वत में समाधि में लीन रहते। माता पार्वती ने यह ठान लिया कि मुझे तो वही चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े। पार्वती जी का यह संकल्प साधारण नहीं था। कहते हैं कि उन्होंने शिव को पाने के लिए एक नहीं बल्कि 108 जन्मों तक तपस्या की। हर जन्म में उन्होंने कठिन व्रत किया और अंत में संकल्प लिया, अगले जन्म में भी मुझे वही शिव पति रूप में चाहिए। अब आइए 108वें जन्म की कथा सुनते हैं, क्योंकि वही जन्म हरियाली तीज का कारण बना। पार्वती जी हिमालय पर्वत के घने जंगलों में चली गई। उन्होंने राजमहल का सुख सुविधा छोड़ दिया। वे दिन रात शिव का ध्यान करती, शिव मंत्र का जाप करती और केवल बेलपत्र कंदमूल खाकर ही जीवन बिताती। कुछ समय बाद उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। वे सिर्फ पेड़ों के पत्तों पर ही निर्वाह करने लगी। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन पार्वती का संकल्प नहीं बदला। कुछ और समय बाद तो उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल वायु पर ही जीवन बिताने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का लोक भी कांप उठा। सभी देवता चिंता में पड़ गए कि इतनी कठोर तपस्या से ब्रह्मांड का संतुलन न बिगड़ जाए। इंद्रदेव स्वयं पार्वती के सामने प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम तो इतनी कठोर साधना क्यों कर रही हो? यह तो शरीर को कष्ट देने वाली साधना है। माता पार्वती ने हंसकर उत्तर दिया, हे देवराज, मेरा संकल्प अटल है। मैं शिव को ही पति रूप में चाहती हूँ। उनके अलावा मुझे कोई और स्वीकार नहीं। इंद्र ने देखा कि पार्वती की दृढ़ता का तो कोई हिला ही नहीं सकता। अब भगवान शिव ने सोचा, पार्वती की भक्ति को परखना चाहिए। वे एक साधु के रूप में पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, बताओ तुम किसे पति के रूप में चाहती हो? पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, मुझे तो केवल भगवान शंकर ही चाहिए। साधु रूपी शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है ना कि शिव कैसे हैं? वे भस्म से लिपटे रहते हैं, जटाजुटधारी हैं, उनके गले में सांप लिपटा रहता है, वे शमशान में रहते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को पति बनाकर तुम सुखी रह पाओगी? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे उनके रूप या वेशभूषा से कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे लिए तो वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं।
उसका तपस्वी रूप ही सबसे सुंदर है। मैं उन्हें ही पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनते ही साधु का रूप बदल गया और सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा अडिग संकल्प देखकर मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्टि वृष्टि की और पुष्प पूरा कैलाश पर्वत आनंद से झूम उठा। तो हरियाली तीज इस तरीके से, अब हरियाली तीज के महत्व को जानते हैं। जिस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, उसी दिन को हरियाली तीज कहा जाता है। तभी से स्त्री यह व्रत करती है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए, और विवाहित कन्याएं अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन स्त्रियां उपवास रखती है, झूले झूलती है, मेहंदी लगाती है और माता पार्वती की पूजा करती है। कहा जाता है कि जो स्त्री पूरे मन से यह व्रत करती है, उसका विवाह जीवन हमेशा सुखमय रहता है और माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद उस पर सदा बना रहता है। तो सखियों, यही है सखिया हरियाली तीज की कथा। माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए जैसे कठिन तप किया, वैसे ही इस व्रत को में स्त्रियाँ श्रद्धा और प्रेम से उपवास रखती है। इस दिन जो भी महिला मन से व्रत रखती है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता और दाम्पत्य जीवन हमेशा हरा भरा, सुखमय और आनंदमय बना रहता है। माँ पार्वती और भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।